कई लोगों की समस्या होती है कि जब कोई व्यक्ति कामयाब नहीं होता तो हम उसका साथ देते हैं। जब वो कामयाब हो जाता है तो वो सारा का सारा जो भी सक्सेसफुल होने का कारण होता है या रीज़न होता है वो खुद को देने लग जाता है, सारा श्रेय खुद ले लेता है, वो दूसरों को श्रेय ही नहीं देता। ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना, कितना दुख की बात है। देखिए, ये सिर्फ इमेच्योर लोगों की निशानी होती है। जो नासमझ लोग होते हैं वही ऐसा करते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, लोगों की ज़रूरत उसको पड़ती है। और इसी वजह से जो समझदार लोग होते हैं वो रिश्तों को बहुत अच्छे से समझते हैं, रिश्तों की अहमियत को बहुत अच्छे से समझते हैं। और मैं कम शब्दों में कहूँ तो वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जहाँ तलवार की ज़रूरत पड़ती है वहाँ सुई काम नहीं आती, और जहाँ सुई की ज़रूरत पड़ती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। इसलिए वो किसी भी प्रकार के, किसी भी तरीके के, किसी भी किस्म के व्यक्ति के साथ अपने संबंध खराब नहीं करते। लेकिन जो लोग नासमझ होते हैं उनको अभी इतना ज्ञान नहीं होता जीवन का, रिश्तों का, तो इसलिए वो कदर नहीं करते। और जब बुरा वक्त आता है तब वो देखते हैं कि हमारे आसपास तो अब कोई है ही नहीं जो हमारा साथ दे सके। इसलिए जो भी समझदार आदमी होता है, जो भी नेता होता है, या जो भी व्यक्ति जीवन में बहुत कामयाब होता है, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होते हैं, नेतृत्व करने का गुण होता है। और नेतृत्व करने के गुण में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि वो लोगों को साथ लेकर चलना जानता है। वो छोटे से छोटे व्यक्ति की भी अहमियत जानता है। उसको पता है जहाँ पर छोटा व्यक्ति काम आ सकता है वहाँ पर बड़ा आदमी काम नहीं आएगा, और जहाँ पर बड़ा आदमी काम आ सकता है वहाँ पे छोटा नहीं आएगा। तो उनको सब पता होता है और वो रिश्तों की अहमियत समझते हैं वो। और जो जो लोग नेता लोग होते हैं ना, जो जेन्युइन नेता होते हैं, जिनमें नेतृत्व करने के गुण होते हैं, वो उनका अगर कोई भी साथ देता है तो वो उस व्यक्ति को कभी भी इग्नोर नहीं करते हैं। वो उसको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि ये जो मेरी सफलता है वो मेरी है ही नहीं, ये तो आप लोगों की सफलता है। वो इस किस्म की बातें करते हैं क्योंकि वो इस किस्म की बातें करके लोगों को खुश करना जानते हैं। उन्हें खुश करने की कला आती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ऐसी बात करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, और लोगों को अच्छा लगेगा तो और वो दिल से साथ देंगे, और दिल से साथ देंगे तो और आसान हो जाएगा काम। तो सफल कौन होता है यहाँ पे? सफल तो वही व्यक्ति हो रहा है ना जो नेतृत्व कर रहा है, नाम तो उसका ही हो रहा है, लेकिन वो दूसरे लोगों को भी इस बात का श्रेय देता है। जैसे आपने देखा भी होगा फिल्मों में, जो नायक होता है, फिल्म का एक्टर होता है, वो हमेशा कहता है कि ये जो सफलता है ये मेरी नहीं है, ये मेरी पूरी टीम की है। तो जब वो अपनी टीम को सफलता का श्रेय देता है तो इससे वो क्या कर रहा होता है? इससे वो ये बात पक्की कर रहा होता है कि आगे आने वाली जो फिल्में हैं वहाँ पे ये जो लोग हैं मेरा और अच्छे से साथ देंगे, खुश होकर साथ देंगे। क्योंकि सभी को तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगता है कि अगर वो कुछ करते हैं तो उसको अप्रिशिएट किया जाए। और ये जो नेतृत्व करने का जो गुण होता है, ये चीज़ ये लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं ये कह दूंगा कि ये जो फिल्म चली है ये सिर्फ मेरी वजह से ही चली है, तो फिर ये लोग सोचेंगे अच्छा कोई बात नहीं, जब अगली बनेगी फिर देखेंगे तेरी वजह से कितनी बनी है, कितनी चली है। तो इस वजह से ये सही भी नहीं है। जिसने जो किया है, जितना सपोर्ट किया है, अगर हम उसको ये कह सकें कि नहीं तुमने मेरा साथ दिया है, अच्छी बात है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। अकेला तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। हमको हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति की तो ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसे ही समझ लें जैसे किसान है, वो अन्न उगाता है, ठीक है, जो कपड़े हैं, कोई कपड़ा बनाता है, कोई कुछ बनाता है, अलग अलग चीज़ें। अब हम अकेले तो कुछ नहीं करते ना, हमें लोगों की ज़रूरत है, लोगों को हमारी ज़रूरत है। तो प्रकृति ने बनाई इस तरीके से, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे पूरी तरीके से नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली एक दूसरे पे निर्भर हैं। और निर्भरता की वजह से हम अपने अपने काम पे ध्यान देते हैं, तो जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अगर सब कुछ हमको ही करना पड़ जाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा। कि कोई किसी को पता कि सुबह जाके खेत में उसे खेती भी करनी है, फिर उसको अपने कपड़ों के लिए कपड़े बनाने हैं, मतलब कितना कुछ हो जाता है। कहीं इधर उधर जाना होगा तो फिर उसके लिए गाड़ी क्या खुद बनाएंगे, टायर खुद बना रहे हैं, गाड़ी खुद बना रहे हैं। फिर मतलब पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल का खुद कुआं खोदेंगे पेट्रोल निकालने के लिए। हर एक काम के लिए अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग काम है। सारे काम व्यक्ति एक ही जीवन में सीख ले ये भी मुझे नहीं लगता शायद पॉसिबल है,
क्योंकि दुनिया में इतने सारे काम हैं और वक्त व्यक्ति के पास काफ़ी लिमिटेड होता है। इसलिए जो लोग सारा श्रेय खुद ही ले लेते हैं तो वो सिर्फ एक नासमझी की निशानी है, और ऐसे लोगों की बातों का माइंड नहीं करना चाहिए। लेकिन अपनी तरफ से जिसका जितना सहायता हो सके उतना करना चाहिए, क्योंकि हमको अपनी तरफ से अच्छे काम करने चाहिए, और क्योंकि यही काम आगे चल के हमारी किस्मत बन जाते हैं। चाहे कोई हमको किसी बात का श्रेय दे या ना दे, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे कोई व्यक्ति पक्षियों को अनाज का दान देता है या किसी पेड़ पौधों को पानी डालता है, तो अब इन चीज़ों को कोई नोटिस करता है क्या? क्या कोई नोटिस करता है? जैसे कोई व्यक्ति पेड़ लगाता है, पौधा लगाता है, कितने वर्षों पहले किसी ने पेड़ पौधे लगाए, उन्हें भी पता है कि वो इन पेड़ों की छांव शायद नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर भी लगाते हैं। तो उनको क्या किसी तारीफ़ की भूख थी? नहीं, वो सब कर रहे थे क्योंकि उनको ये है कि वो किसी श्रेय के लिए नहीं कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको पता है कि ये अच्छे कर्म है, अच्छे कर्म करने चाहिए, और अच्छे कर्म हमारी किस्मत में किसी न किसी तरीके से लौट के वापस आएंगे। तो वही है, अच्छे कर्म किस्मत बनते हैं। हमें किसी से ये उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि कोई हमारी तारीफ़ करेगा। बस हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। कुछ भी हम किसी के लिए करते हैं निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। अब मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं ये सोच के थोड़े बनाता हूँ कि लोग अप्रिशिएट करेंगे, या जितने लोग मेरी वीडियोस देखते हैं या जो लोग मेरी वीडियोस से कुछ सीखते हैं, तो सभी के सभी मुझे अप्रिशिएट करेंगे। कितने लोग होंगे जो सुनते हैं, उनको मेरी बातें शायद अच्छी भी लगती होंगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं लिखते, वो कुछ भी नहीं कहना चाहते। तो इसका मतलब क्या ये हो गया कि अब मुझे वीडियोज़ ही बनानी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि लोग तो तारीफ़ ही नहीं करते हैं? ऐसा थोड़े होता है। अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो मैं वीडियोज़ बना ही नहीं पाऊँगा। मैं तो अपने शौक़ के लिए बनाता हूँ। मेरा शौक़ है कि अगर मैं किसी के कुछ काम आ सकूँ, किसी को कुछ गाइड कर सकूँ, तो मुझे करना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं किसी से उम्मीद नहीं करता कि कोई कुछ मुझे अप्रिशिएट करेगा, मेरे काम को अप्रिशिएट करेगा। ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे खुशी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं करता हूँ। तो इसी तरीके से अगर निस्वार्थ भाव से कुछ करेंगे तो आप कभी नाउम्मीद नहीं होंगे, आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे, अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो लोग अप्रिशिएट करें, तो जब मैंने उम्मीद बांध ली लोगों से, तो फिर मुझे डिप्रेशन पक्का हो जाएगा, क्योंकि लोग तो मेरी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे नहीं, तो मुझे डिप्रेशन होगा। तो मैं उम्मीद ही नहीं करता हूँ, तो कोई जब उम्मीद करते ही नहीं है तो टूटेगी कैसे? अगर हम अच्छा काम करते हैं तो निस्वार्थ भाव से करेंगे तो फिर वो ठीक रहता है। लेकिन अगर हम उसमें ये जोड़ लेंगे, स्वार्थ जोड़ लिया कि अगर हमारी कोई इज़्ज़त करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, तभी हमें करना है, तो फिर वो चीज़ डिप्रेशन में चली जाती है। इसलिए बस मैं यही कहूँगा, जब भी आप किसी के लिए भी कुछ करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, वही सुख शांति है। अगर आप निस्वार्थ भाव नहीं है, अगर आप कहोगे स्वार्थ हमारा क्या है, हम कौन सा पैसे मांग रहे हैं? स्वार्थ है कुछ चाहना। अगर आप अपने लिए तारीफ भी चाहते हो तो वो भी स्वार्थ में ही आ जाता है। और चाहना खुद को बंधन में बांधने वाली बात होगी, और जब आपने खुद को बंधन में ही बांध दिया तो फिर वो डिसअपॉइंटमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए जब भी किसी की मदद करें तो ये मत सोच के करें कि हमारा कुछ अच्छा होगा या हमारी कोई तारीफ़ करेगा। बस अपनी खुशी के लिए कर दिया, कुछ अच्छा हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं कितनी वीडियोस बनाता हूँ, मैं ये सोच के बनाता हूँ कि मेरी कोई बात कोई सुन ले, उसको समझ ले, ज़िंदगी में उतार ले, तो कुछ उसका अच्छा हो जाएगा। बस मुझे लोगों को अच्छा देखते हुए ही अच्छा फील होता है। बस मेरा यही स्वार्थ है शायद, कि लोग अगर दुखी से थोड़े से जीवन में उनकी खुशी आती है तो अच्छा लगता है मेरे को, और दुखी लोगों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। तो मेरा तो शायद यही स्वार्थ है कि अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो करना चाहिए। कोई इज़्ज़त नहीं करता, नहीं देता, क्या फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपने आप को वो हो जाता है, व्यक्ति को शांति मिल जाती है कि चलो मैं तो कुछ अच्छा कर रहा हूँ ना इस दुनिया में, बस ठीक है। आप अपने कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अपने कर्म के लिए ज़िम्मेदार हैं। दूसरों से अगर उम्मीद करेंगे कोई अप्रिशिएट करे, तो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, और फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि जो आप कर्म करते हैं वही आपकी ज़िंदगी में लौट के आता है। अच्छा करो, बुरा करो, चाहे कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, उससे मैटर नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति बुरा करता है और कोई उसको बुरा भी नहीं कहता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा हो जाता है। जो बुरा करता है, बुरा घूम फिर के उसकी ज़िंदगी में वापस आता है। अच्छा करता है तो उसकी ज़िंदगी में अच्छा वापस आएगा। इस बात पे आप अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप
को वाकई में सुख और शांति कैसे मिलती है समझ में आ जाएगा। निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तो सुख शांति मिलेगी, नहीं तो दुख ही मिलता है व्यक्ति को। थैंक यू।